कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवतर विनहि प्रयास। श्री राम जय राम जय जय रामा। मुरली मनोहर राधे श्याम बोलो। मुरली मनोहर राधे श्याम बोलो। जय सिया राम बोलो। गाइए ताली सेवा करते हुए। जय सिया राम बोलो। 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 कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उदर पारा। सुमिरे सुमिरे नर उदर पारा। जय सिया राम बोलो। जय राम बोलो। जय सिया 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 राम बोलो। मुरली मनोहर राम बोलो। मुरली मनोहर राधे श्याम बोलो। मुरली मनोहर राधे मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में एक डिस्काउंट है, छूट। हम लोग कहीं सामान लेने जाते हैं, भैया थोड़ा सा कम कर दो, ज्यादा है। अच्छा चलो भाई साहब, आपके लिए 10 रुपया कम कर। तो कलयुग में भी छूट मिला है। ज्यादा लोग छूट वाली सामान लेते हैं ना, चलो इस पे ऑफर है, ले लेते हैं। तो कलयुग का ऑफर है। अन्य युगों में होता था कि यदि आपने मन में भी पाप सोच लिया तो उसका दोष लगता, लेकिन कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। मन में आपने सोच लिया मैं पूजा करूंगा तो उसका फल मिलेगा, लेकिन यदि कोई पाप सोच लिया तो उसका दोष नहीं लगेगा। ये फायदा है। और अन्य युगों में आप जब पूजा करते, पाठ करते, यज्ञ करते, नाना प्रकार की व्यवस्था करते, तब जाकर के आपको वरदान मिलता, आशीर्वाद कुछ भी। लेकिन कलयुग में केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब इससे बड़ी छूट क्या मिलेगी? अरे रजाई के अंदर चुपचाप बैठे, उसी में राम राम कर लो। कौन कह रहा है नहा करके जाप करो, आसन लगाओ? कृष्ण महामंत्र का ऐसा जाप है, शुद्ध हो अशुद्ध हो जिस अवस्था में उसी। अरे बोलना ही तो है, लेकिन बोलना है। राजा परीक्षित जब वहां से प्रस्थान किए, कलयुग तो बुद्धि में प्रवेश कर चुका था, बात तो बिगड़ चुकी थी। सैनिक कहीं चले गए, महाराज कहीं चले जा रहे हैं, प्यास लगी, पानी की तलाश में जा रहे थे। उनको एक कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया के बाहर जाकर आवाज लगाते हैं, अरे भाई कोई कुटिया में है? यदि कोई हो तो मुझे पानी पिलाओ। कुटिया के अंदर एक महाराज, ऋषि महाराज तपस्या में बैठे हुए थे, शमीक ऋषि, समाधि में लीन है। अरे भैया कोई है हो तो पानी दे दो। 2-4 बार आवाज लगाए, नहीं तो कुटिया के अंदर प्रवेश किया। देखा तो ऋषि महाराज अपना ध्यान मगन है। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और कहते हैं कि पानी न पिलाना पड़े, राजा का स्वागत न करना पड़े, इसलिए ढोंग जमा करके बैठे। क्रोधित हो गए, मरा हुआ सर्प धनुष की नोक से उठाया और उनके गले में डाल करके चले गए। छोटा सा बालक अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके रोने लगे। ध्यान करके देखिए है कौन, तो पता चला राजा परीक्षित, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पिता
शमीक ऋषि के साथ तुमने दुर्व्यवहार किया, अपमान किया, जाओ मैं श्राप देता हूं। वाग वज्रम, वाणी रूपी वज्र का प्रहार किया, किसी सर्प के काटने से तुम्हारी 7वें दिन की मृत्यु निश्चित। बालक को रोते हुए देखा, शमीक ऋषि की समाधि टूटी, सर्प को कहीं फेंक दिया। बालक को रोते हुए देख करके कहते, बेटा क्यों रो रहे हो? बोले, पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था, आपको पता है किसने डाला? अरे मुझसे क्या मतलब, मुझे भजन करना है, सर्प को किनारे कर दिया। बोले, मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने उसको श्राप दे दिया और राजा परीक्षित थे। अरे नालायक, तुमने क्या कर दिया? वो राजा थे, राजा है, वो हमारे दरवाजे आए थे, उनका स्वागत करना था और उल्टा तुमने श्राप दे दिया। ऋषि बालकों को बुला करके कहते हैं, बेटा आप लोग चले जाओ, राजा परीक्षित से बताओ कि 7वें दिन की उनकी टिकट कंफर्म है। ऋषि बालक जाते हैं। जो राजा परीक्षित मुकुट पहने हैं, राजा परीक्षित जैसा कोई ईमानदार तो हो ही नहीं सकता। अब उनके जो सर पे मुकुट है, क्या चोरी बेईमानी का सोना था? कलयुग प्रवेश किया उसमें, ये बेईमानी का सोना था। जरासंध को छल से कन्हैया ने मरवाया था और उसी की मुकुट ला करके राजकोष में रखा गया था। वही मुकुट पहन करके आज राजा परीक्षित गए हुए हैं, इसलिए उसमें कलयुग प्रवेश किया। जैसे मुकुट उतार कर रखा, अरे मैंने क्या कर दिया? संत का, ऋषि का अपमान मैंने कर दिया। अपने आप को कोसते हैं, लेकिन काब रखा जब कृषि सुखानी। अब तो कृषि सूख गई, बात बिगड़ गई। ऋषि बालक आगे कहते, महाराज 7वें दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। दुखी नहीं, प्रसन्न हुए। अरे कोई चलते चलते मर जाता है, कोई बोलते बोलते मर जाता है, हमें तो कम से कम पता है कि 7वें दिन जाना है मुझे। अपने पुत्र को राज्य सौंपा, राजगद्दी दे दिया। एक सफेद वल्कल वस्त्र पहन करके ऋषि की भांति गंगा किनारे आकर के मां गंगा को प्रणाम किया। जैसे सिर ऊपर उठा करके देखा तो है एक नहीं है, वहां पे तो 88,000 ऋषि विराजमान हैं, बड़े बड़े संत, पराशर, व्यास, अंगिरा, शरद्वा, चौन, भृगु, गाद, सुत, देवल, राम, तीर्थ, बड़े बड़े ऋषि विराजमान। एक साथ इतने संतों का दर्शन पा करके कहते, ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया, बल्कि वरदान दिया। अरे ऐसे श्राप को वरदान ही बोला जाएगा भाई? सारे संत ऋषि आपस में बात कर रहे हैं कि 7 दिन के अंदर जाना है इनको। 7 दिन के अंदर कौन सी ऐसी पूजा की जाए जिसमें इनका कल्याण हो जाए। 9 दुर्गा की पूजा कराएंगे तो 9 दिन लगेगा। महामृत्युंजय जाप कराया जाए तो वो तो 40 दिन लगेंगे, 42 दिन लगेंगे। फिर रुद्राभिषेक करा लें, वो भी तो 7 से ज्यादा ही, 11-12 दिन होगा। तो कौन सी पूजा 7 दिन के अंदर हो सकती है? सारे ऋषि बैठ करके विचार कर रहे हैं। उसी समय तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष्य अलज्जलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बालरैव धूतवेश। ध्यान देना, इस श्लोक में कहा गया है कि व्यास के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं सुखदेव जी बन करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त को दर्शन देना है, भक्त के ऊपर कष्ट आया हुआ है। एक बार जब वज्र का प्रहार किया गया तो भगवान विष्णु स्वयं जाकर के रक्षा की। अब इस बार बाणी रूपी वज्र का प्रहार किया है, वाग वज्रम, तो बाणी से ही तारने के लिए, कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज आए, विराजमान हुए, वंदना की गई। ऋषियों ने राजा परीक्षित से कहा कि इनसे निवेदन करो, नहीं 2 मिनट के अलावा कहीं पे रुकते नहीं। एक गाय को दुहने का समय 6 मिनट का होता है और राजा परीक्षित किसी स्थान पे रुकते हैं भिक्षा लेने के लिए भी तो मात्र 6 मिनट रुकते हैं। भिक्षा मिल गई तो राधे राधे, नहीं मिली
तो महाराज कोई बात पूछ लो, नहीं 6 मिनट के बाद चले जाएंगे। तो राजा परीक्षित ने प्रार्थना किया, निवेदन किया, वंदना किया, पूजा किया। 2 मिनट में हम लोग भी पूजा कर लेते हैं। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनने वाले हाथ उठाओ। बोल बांके बिहारी लाल की। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले। आप लोग भी बोल लो, हम क्या कर्जा खाएं अकेले बोले? हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको